प्रश्नावली 13.3 का आज क्वेश्चन नंबर 2 है। चलो आज इसको भी सोल्व करते हैं। यदि नीचे दिए हुए बंटन का माध्यक 28.5 है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसने माध्यक दिया है और x y का मान हमें ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन आपको दिया है, देख लो ध्यान से किस तरह दिया है आपको। सेम बिल्कुल इसी तरह, यानी वर्ग अंतराल दिया है बारंबारता 0 से 10, 10 से 20 और यहाँ भी दिया है 5x 20। इसको पढ़ लेना है, मैंने बड़ी मेहनत से इसको यहाँ पर लिख लिया है, ठीक है ना। ये लो जी, हमें क्या ज्ञात करना है, माध्यक ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें संचयी बारंबारता बनानी है। क्या? संचयी बारंबारता, इसको ध्यान रखना है, बारंबारता, जिसका नाम है CF, ठीक है ना। लो जी, अब करना किस तरह है, देखो 5 का 5 में x जोड़ो तो क्या हो जाएगा 5 प्लस x, और 5 प्लस x में 20 और जोड़ो तो कितना होगा 25 प्लस x, और 25 में 15 और जोड़ोगे तो कितना होगा 40 प्लस x, और 40 प्लस x में y और जोड़ो तो क्या हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, और 40 में 5 और जोड़ो तो कितना हो जाएगा 45 प्लस x प्लस y। लो जी, और ये जो 45 प्लस x प्लस y है वो किसके बराबर है 60 के, ठीक है ना। तो यहां से हम एक इक्वेशन बना लेंगे ध्यान से। क्या? कि 45 प्लस x प्लस y बराबर योग के बराबर होगा किसके 60 के। जो 45 से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, यानी x प्लस y बराबर 60 माइनस 45। तो x प्लस y बराबर कितना होगा, यहाँ हो जाएगा ये 15। समीकरण फर्स्ट। लो जी, ये समीकरण फर्स्ट का बहुत फायदा आपको मिलेगा। अब उसके बाद करना क्या है हमें, अब उसके बाद करना क्या है आपको, बस जो बारंबारता है यानी ये आपकी f है ना, इसमें हमें सबसे बड़ी वैल्यू देखनी है कौन सी है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, वह है 20। ध्यान से देखो 20 है, तो इसको कर लेंगे अंडरलाइन इस तरीके से, ठीक है ना। बिल्कुल इस तरह आपको बोर्ड एग्जाम में भी करना है। और जैसे सबसे बड़ा मान से मान लो f, और साइड में जाओ उससे ऊपरले वाला हमेशा क्या होगा CF होगा, ठीक है ना। और L जो होगा वो f के सामने वाला जो शुरू का होगा वो होगा L। तो यहां पर मैं सारे मान लिख देता हूं, ध्यान से। कहा यहां लिखता हूं, चलो यहां पर क्या है, f का मान कितना है 20 है, f का मान कितना है 20 है, और L का मान कितना है 20, L का मान भी कितना है 20 है, ठीक है ना। अब उसके बाद CF का मान कितना है ये बताओ। CF का मान है हमारे पास, CF का मान कितना है 5 प्लस x है, और h का मान भी अपने पास कितना है, h का मान है इनका अंतर, यानी 0 से 10, 10 से 20 यानी 10 का आ रहा है। और एक बात और भी दे रखी है, उसने क्या कहा है माध्यक, वो क्वेश्चन में पहले दिया था कितना दे रखा था माध्यक 28.5, कितना है वो 28.5, इसको नहीं भूलना है, ठीक है ना। लो जी, अब उसके बाद हमारे पास सारी वैल्यू है और n का मान भी है हमारे पास, n इजकल टू कितना है 60 है। n का मान टोटल की योग दिया है तो n कितना है यहाँ पर 60 है। लो जी, ये सारे मान आपके पास है। अब उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है माध्यक का। वो फॉर्मूला क्या होता है, माध्यक बराबर, ध्यान से, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F, और गुणा में क्या है h है। लो जी, अच्छा बताओ माध्यक कितना दिया था आपको, माध्यक दिया है ये रहा 28.5, लिख दो 28.5 बराबर L का मान कितना है, L आपका ये है, L का मान यहां मैंने लिख भी दिया है, L का मान कितना है 20 है। अब उसके बाद प्लस n का मान कितना है 60 है, क्योंकि योग है, मैंने कहा था n का मान कहां पर दिया है, देख लो ये रहा, n का मान कितना है 60 है। बड़े ध्यान से करना है, बटे में क्या है 2 है, और प्लस माइनस CF का मान कितना है 5 प्लस x है, इसको ब्रैकेट में ही रखना है क्योंकि जो माइनस है अंदर चिन्ह बदलेगा पक्का। और अपोन में कितना है f का मान कितना है, f का मान है भैया जी f कहां है, ये रहा, f का मान है 20, और गुणा h का मान कितना है हमारे पास, h का मान है 10, क्योंकि वो अंतर था 0 से 10, 10 से 20, ठीक है। अब उसके बाद इसको डिवाइड करो, 10 दूनी कितना हो जाएगा, यहाँ 20 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2, और यहां से काटो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 30 आ जाएगा। चलो जी, अब प्लस का 20 है, इसे इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा माइनस, यानी कि 28.5 माइनस 20 बराबर, यहां पर क्या बचा है ओनली 30। माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस की 5 में गुणा, माइनस के 5, और माइनस प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा x, यानी कि माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर लिया, और बटे में क्या है यहां पर 2 है। लो जी, अच्छा 28.5 में से 20 गए तो बचेगा 8.5 बराबर। अब उसके बाद 30 में से 5 गए कितना बचा 25 माइनस x, और बटे में क्या है 2 है, ठीक है ना, ये रहा।
अब जो बटे में 2 है वो कहाँ चला जाएगा, 8.5 के साथ गुणा कर लेगा। तो यानी जो बटे में गुणा में 8.5 की गुणा 2 में करो, कितना हो जाएगा, 8.5 दूनी 16 और 1 17, कितना हो जाएगा, 17 17 हो जाएगा बराबर, ये कितना है 25 माइनस एक्स, प्लस का 25 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। तो ये यहाँ क्या बचा है, माइनस के x बराबर 17 माइनस 25, ठीक है ना। मैं प्लस का तो इधर ले गया, माइनस हो गया। अब माइनस के x बराबर माइनस के कितने बचेंगे, जल्दी बताओ, 17 में से नहीं 25 में से 17 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8, ठीक है ना, ये बचेगा 8, माइनस से माइनस, तो x का मान कितना आ गया, 8। लो जी, x का मान तो आपका आ गया। अब उसके बाद क्या ज्ञात करना है, y का मान। तो आप यहां लिख दो x का मान समीकरण किस में रखना है, फर्स्ट में। अरे वो बनाई तो थी समीकरण, फर्स्ट शुरुआत में ही बनाई थी आपने, ये बहुत काम की थी, मैंने बोल भी दिया था आपको। यहां पर क्या करना है, x प्लस वाई बराबर 15 है, तो x का मान कितना आया, 8। तो हम क्या करेंगे, x की जगह रख दो, x की जगह रख दिया 8 प्लस बचा क्या, y, और बराबर ये कितना है, 15 है, प्लस का इधर जाके माइनस का, y बराबर 15 माइनस 8, तो y का मान कितना आएगा, y का मान आ जाएगा 7। लो जी, x और y के मान आपके ज्ञात हो गए। तो आई होप आपको यह क्वेश्चन भी बहुत अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। तो जरा वीडियो को कर दो लाइक और चैनल को कर दो सब्सक्राइब, और मिलते हैं अगली वीडियो में वापस, तब तक के लिए बाय।